मानो, तुम मोदी भक्त हो, तुम मानो, हम नहीं मानो। ऐसे हमारी बेटियां रोती रहेंगी, ऐसे पता नहीं कितनी बेटियां इस देश के सड़कों पे रो रही है, कौन न्याय करेगा? हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मैं इस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं, कोई मेरी बात सुनो। और देश का प्रधानमंत्री बाहर भाग जाता है, बहनें यहाँ रो रही हैं। भाइयों बहनों, तुम्हारे साथ एक बाबा भी था, एक बुढ़ा, अन्ना, उसका अन्ना हजारे नाम था, वो भी काला धन लाने लगी है। भाइयों बहनों, वो इतनी नोटें मत रख लेना, नहीं पकड़े जाओ। गरीब बेचारा 2024 में रंग महल में सोने को न मिलेगा तो क्या करेंगे? यही सच्चाई है। इसका पैसा, गरीब का पैसा, LIC का पैसा, बैंक का पैसा, सारा पैसा पूंजीपतियों के माध्यम से विदेश शिफ्ट करने की कोशिश की। वो भगवान है, उनको भगवान की देखिए, दिल्ली पुलिस को जांच का जिम्मा दिया गया है। अगर नार्को टेस्ट जो भी टेस्ट अगर कह रहे हैं तो कराए ना। हमारी बहनें थोड़ी गलत बोल रही हैं, हमारी बहनें भी जो बातें कर रही हैं वो भी टेस्ट होना चाहिए। यही सच्चाई है। उनके कहने से थोड़ी होगा कि वो कह देंगे तो हम मान लेंगे, हम लोग ऐसा मानने वाले नहीं हैं। वो कह रहे हैं लेकिन बजरंग पूनिया को भी कराना होगा, दिनेश फोगाट को भी कराना होगा। देखिए, हमारी बहनें सच की आवाज के साथ बैठी हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और पूरा देश देख रहा है। हमारी बहनों को न्याय मिलना चाहिए। अगर हमारी बहनें अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि ये टेस्ट होना चाहिए, तो बहनें जी भी जो टेस्ट बोलेंगी वो होना चाहिए। यही सच्चाई है। सांसद जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। वो अवध के नहीं है, अवध की मैं हूँ। ये जबान मैं कह सकती हूँ, नहीं कह सकती। वो अवध के नहीं है। वो जो कहते हैं सच्चाई ये है कि चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर गलत कामों में और महिलाओं के साथ उत्पीड़न में अगर उनका नाम आया है तो जो भी सरकार टेस्ट मांगेगी वो उनको कराना पड़ेगा। कानून का सहयोग तो कर रहे हैं वो। तो हमारी महिलाएं क्यों संतुष्ट नहीं हो रही हैं? हमारी बेटियां क्यों संतुष्ट नहीं हो रही हैं? उनकी मांगों से क्यों नहीं हो रही हैं? हमारी बहनों के भी तो मांगे सुननी चाहिए कि हमारी बहनें क्या मांग रही है। और देश का प्रधानमंत्री बाहर भाग जाता है, बहनें यहाँ रो रही हैं। ऐसे चलता है कहीं? जापान में नाम, वो जब चुनाव कहीं हारते हैं, नोटबंदी करते हैं तो सीधा जापान ही भागते हैं। उनका जापान में ही ठिकाना। अरे भैया, कोई मेरी बात सुनो ध्यान से, आसान हो जाएगी बैंक की लाइन लगा के, ठीक है ना? 2016 में इतना गलत फैसला लिया, जब तुम्हारा फैसला सही था तो तुम उसे वापस क्यों लिए? फिर आता मीडिया के सामने, चैनल के माध्यम सामने आता है तो भाइयों बहनों, मुझसे अफसोस हो गया कि मैंने 2000 की नोट मुझे बंद करनी पड़ रही है, ये फैसला मुझसे गलत हो गया था। ये तो तुमने कहा नहीं, तुमने RBI के ऊपर डाल दिया। जनता मूर्ख नहीं है, जनता अपना मैसेज कर्नाटक से दे दिया है। 2024 में सत्ता हिल गई। भ्रष्टाचार तुम कहाँ रोके? 100 सालों में हमारे देश का पैसा सारा पूंजीपति लेके भाग गए। और तुम कह रहे थे कि भाइयों बहनों, तुम्हारे साथ एक बाबा भी था, एक बुढ़ा, अन्ना, उसका अन्ना हजारे नाम था, वो भी काला धन ला रहे। काला धन तो है नहीं, हमारे गरीबों का पैसा, वाइट पैसा देश का तुम लेकर के पूंजीपतियों को भगा दिया देश से, और अब कह रहे हो कि काला धन लाएंगे। दूसरे मोदी हैं बिहार वाले, वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक है ये दूसरा। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। जो उनके भक्त हैं बहुत होंगे, 20% उनके भक्त होंगे। और देखिए, कर्नाटक में एक मत होके इनके बजरंगबली का फार्मूला नहीं चला, हिंदू मुस्लिम नहीं चला, जनता एक हो गई है। 2024 में सत्ता हासिल करेंगे। अब जो मैंने भविष्यवाणी की थी, हिमाचल जीतेंगे, कर्नाटक जीतेंगे, और हमने भविष्यवाणी कर रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये सच्चाई है। 2050 तक रहेंगे, वैकेंसी नहीं है। 2004 नहीं, 50 नहीं, 2024 बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। यही सच्चाई है। मोदी जी के साथ कोई जनता नहीं है, सिर्फ अपनी मन की बात करके जनता के ऊपर थोप देते हैं। ये कभी जनता की मन की बात सुनो। हमारे बेरोजगार युवाओं को तुमने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, 8 दूना 16 करोड़ नौकरियां तुमने दी। हाँ, बेरोजगारी मेला, कितने लोग धक्के खाए होंगे, किसकी नौकरी मिली होगी, किसकी नहीं मिली, तो भगवान ही जान रहा है। यही सच्चाई है। हम ये कह रहे हैं
2024 दूर नहीं है। हाँ 2024 में देख लेना इतिहास क्या होगा, प्रधानमंत्री कौन आपको होगा। क्या लगता है कि 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया गया? कोई रीजन? 2000 के अब इनको अब समझ में आया कि हाय राम मुझसे बहुत गलत फैसला हो गया। तुम 2016 में ही बंद कर देते, तब तो कह रहे थे चिप लगी है भाइयों बहनों, वो इतनी नोटें मत रख लेना, नहीं पकड़े जाओ। गरीब बेचारा गरीब, तो उन्हीं की तो मीडिया है, आज भी मीडिया उन्हीं को दिखा रही है। कर्नाटक का इतना बड़ा रिजल्ट आया, उसका नहीं, निकाय चुनाव का रिजल्ट चल रहा था मीडिया में। क्या बात करते हो? गिना रहे थे, आप कह रहे हैं कि 2000 के नोट देखिए ये है गोदी मीडिया, इसको हम नहीं मानते। सच्चाई ये है, मैं जनता के बीच में जाती हूँ, जनता का रुझान मैं समझ चुकी हूँ। 2024 में सत्ता में नहीं आएंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी सदन का उद्घाटन हो रहा है कि बैठ जाए, वहाँ पर जो है सो ले, नहीं वो भी नहीं नसीब होगा। ये सच्चाई है। सावरकर की जयंती है 28 को, कहे तो रहे हैं कि जल्दी जल्दी कर लेना, कहीं 2024 में रंग महल में सोने को न मिलेगा तो क्या करेंगे। यही सच्चाई है। 28 तारीख को क्यों नहीं कर रहे हैं? जश्न मना रहे हैं बीजेपी वाले। जश्न मनाते रहेंगे, जब भारत की जनता जश्न मनाएगी तो उस जश्न में मैं भी शामिल होंगी। अभी कोई जश्न नहीं कब है। मनेगा, कौन मनाएगा? भारत 2024 में देखना कौन जश्न मनाएगा। भारत की जनता जश्न मनाएगी, ऐसे हमारी बेटियां रोती रहेंगी, ऐसे पता नहीं कितनी बेटियां इस देश के सड़कों पे रो रही है। कौन न्याय करेगा? हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मैं इस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रही हूँ। अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो अपराधियों को घसीट के जेल के अंदर भेजा जाए। ये सच्चाई। 24 में कौन है विकल्प? 24 में कौन विकल्प है? 24 में जिसको भारत की जनता पसंद करेगी वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जनता अपने जन्म से पसंद करेगी, मोदी जी को पसंद तो कर रही है। जनता भी पसंद नहीं करेगी, उसके मिस मीडिया में पसंद है। जाए ना भारत जोड़ो यात्रा लेके आना, जनता पूछेगी उनसे हिसाब। यही सच्चाई है। लेकिन क्या मोदी जी जापान में कहा कि इंडिया में सब चंगा है। चंगा है तो बहनें रो रही हैं। जिस नगर में राजा के जिस नगर में महिलाएं रोती हो, राज्य कैसे सुरक्षित? वो कभी नहीं सुरक्षित। महिलाओं का मुद्दा है और भाजपा की जो महिलाएं नेता हैं, स्मृति ईरानी है, हेमा मालिनी है, सब खामोश बैठी हैं। खामोश बैठी रहेंगी, उनको तो खामोश बैठना ही है। अपने सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगी? हम कहते हैं हमारी सरकार हो या किसी और की सरकार हो, हम बोलेंगे। यही बेटियां नहीं, किसी भी बेटी के साथ अत्याचार होगा तो मैं बोलूंगी। यही सच्चाई है। तो बेटियां बोलते थे जब मिले थे चाय पे, ये मेरे परिवार जैसी और बेटियां हैं। मैं कह रही हूँ ना, वो जो है मेकअप के प्रधानमंत्री हैं, उनको सिर्फ मेकअप और फोटो खिंचाने में मस्त हैं। उनको भाई मिला है राजगद्दी, उन्हें जितना सुख करना है कर लें। और सच्चाई ये है, मैं आपको बता दे रही हूँ, 2024 में खत्म। डंका तो नहीं का बज रहा, लेकिन खत्म, नहीं आने वाला, कोई लहर नहीं है। लगभग 1 महीने से बेटियां बैठी हैं और प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी की। वो केरला स्टोरी की बात करेंगे और कश्मीर फाइल्स की बात करेंगे। हमारे कश्मीर पंडित रोते रह गए, उनको घर नहीं मिला। हाँ, और ये आता वहाँ केरला स्टोरी बना के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करेंगे। हिंदू भी देश की आजादी में आजाद कराया है और मुस्लिम भी कराया, सिख कराया, ईसाई कराया, सारे मिल करके इस देश की आजादी को सुनहरा भारत प्रदान किया, आजादी ला करके। और सच्चाई ये है कि मैं आज भी मैसेज देना चाह रही हूँ, 2024 इनका नहीं है। यही सच्चाई है। एक सवाल है कि इनके साथ बाबा क्यों रहते हैं? जैसे 2014 में बाबा रामदेव ने खूब समर्थन किया, इस वक्त बाबा भागेश्वर इनके साथ है और हिंदू राष्ट्र की। मैं बताऊं, यहाँ बाबाओं का, ये हिंदुस्तान है, यहाँ बाबाओं का नहीं चला है। रासा राम बाबा भी कृष्ण कन्हैया बन के नाच रहे थे। कितना बड़ा खुलासा हुआ। ये बाबा राज ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हमारे जो जनता को रोटी कपड़ा मकान देगा, जनता उसकी सुनेगी, और जो हमारे युवाओं को रोजगार देगा, युवा भाई उसकी सुनेंगे। यही सच्चाई। समर्थन नहीं करती है क्या? क्यों? हम सनातनी का समर्थन करते हैं। हम सनातनी धर्म हमारा है, हम उसका समर्थन करते हैं। हम हिंदू नहीं करेंगे। अगर वो हिंदू सनातन धर्म का है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। अगर हमारे सनातन धर्म पे कोई आफत आएगी तब हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते और न कभी करेंगे। अच्छा, सच्चाई है। आप कह रहे मोदी जी का विरोध करते हैं, भाजपा वाले कह रहे वो भगवान है, उनको भगवान का दर्जा दोगे? हम नहीं मानते। सच्चाई ये है कि हमारा पैसा है, हमारा पैसा देश के हित में लगना चाहिए, और जो बाहर गया है पैसा वो देश में आना चाहिए, और उन जो पैसा लेके भागे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सच्चाई। सबसे बड़े नेता बन चुके हैं मोदी जी। ये तुम मानो, तुम मोदी भक्त हो, तुम मानो, हम नहीं मानते। हम देश की जनता की आवाज को मानते हैं। देश की जनता 2024 में इन्हें हटा रही है, ये मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ। सुन लो, आज का दिन याद करना, 2024 में आ जाना इंटरव्यू लेने। मोदी जी जो भी कदम उठाते हैं
जो भी पहल करते देश हित में करते हैं। क्या भैया मोदी जी कोई भगवान है क्या? कोई भगवान है क्या? देश का भला तो करते हैं। कौन सा भला कर दिया वो बता दीजिए। हम भलाई यही भला उन्होंने किया। देश का पैसा, गरीब का पैसा, LIC का पैसा, बैंक का पैसा, सारा पैसा पूंजीपतियों के माध्यम से विदेश शिफ्ट करने की कोशिश की। वो भगवान है, उनको भगवान का दर्जा दोगे? हम नहीं मानते। सच्चाई ये है कि हमारा पैसा है, हमारा पैसा देश के हित में लगना चाहिए और जो बाहर गया है पैसा वो देश में आना चाहिए और उन जो पैसा लेके भागे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़े नेता बन चुके हैं मोदी जी। ये तुम मानो, तुम मोदी भक्त हो, तुम मानो, हम नहीं मानते। हम देश की जनता की आवाज को मानते हैं। देश की जनता 2024 में इन्हें हटा रही है। ये मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ, सुन लो। आज का दिन याद करना, 2024 में आ जाना इंटरव्यू लेने।